फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त कपिल राणा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ एकेडमी पर। आज का सेशन रहेगा दोस्तों अनुपात समानुपात सेकंड क्लास। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, 624 रुपये को ABC में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात या रेशो के अनुपात में बांटे जाने पर C का भाग या हिस्सा बताए कितना होगा। जब अनुपात में दे रखी हो कोई संख्या, पहले से प्रॉपर में लिखने के लिए क्या करोगे दोस्तों, एलसीएम लीजिए बटे वाली संख्या का। 2, 3, 4 का एलसीएम आपका क्या हुआ 12। तो आपने एलसीएम लिया, तो अब प्रॉपर अगर आपको ABC का मान लिखना है तो 2 से डिवाइड करा एलसीएम को, कितनी बार डिवाइड हुआ 12, 2 से 6 बार, और 3 से डिवाइड करा कितनी बार 4 बार, और 4 से डिवाइड करा कितनी बार 3 बार। तो प्रॉपर अनुपात ABC का आगा कि A को 6 के अनुपात में 6 के रेशो में, B को 4 के रेशो में और C को 3 के रेशो में बांटा जाए। तो आपका कुल हिस्सा कितना है 624। ABC का कुल हिस्सा 624 है। हमारे अनुसार कितना है 6, 4, 10 है 3, 13 यूनिट। हमारा 13 यूनिट किसके इक्वल है दोस्तों 624 के। 1 यूनिट की कीमत निकालना चाहो तो डिवाइड कर दीजिए। 1 यूनिट निकालना है आपका, मान लीजिए 13 यूनिट बराबर 624 के है। 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो गुणा की संख्या क्या करती है दोस्तों भाग। तो 13 चौका 52 और 13 अट्ठे 104। 1 यूनिट बराबर है 48 के 48 के। अगर आपको C का चाहिए तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी, 1 यूनिट 48 के, 3 यूनिट होगी आपकी 144 के। अगर आपको B का चाहिए तो 48 चौका 192। अगर C का चाहिए तो A का चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप। केवल आपसे कह रहा है कि हमें तो C का हिस्सा चाहिए। तो 3 यूनिट की कीमत कितनी हुई 144, 48 तिया 144। क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 1 सही 1/2 का मतलब है 1.5, या 2 एकम 2 और 1 कितना होगा 3/2। इसे प्रॉपर लिखना चाहो आप, 2 संख्याएं आपकी माना है, एक संख्या A है और एक संख्या आपकी B है। सही बटे में लिखने के लिए 2 एकम 2 और 1 कितना होगा 3/2, या कह सकते हो आप 3/2। अनुपात कितना होगा 2 तिया 6 और 2 कितने होंगे दोस्तों 8/3। अगर अनुपात हटाना है तो आप क्या करोगे, जब प्रॉपर लिखना है 3/2 इंटू 3/8। अनुपात का मतलब होता है भाग, डिवाइड, अपोन। तो इसे अगर मल्टीप्लाई में बदलना है तो कंडीशन बदल दोगे 3/8, या कितने से 3 तिया 9 और 2 चौक 8। जब संख्या नहीं कटे तो अंश अंश की मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की। 3 तिया 9, 2 अट्ठे 16, या प्रॉपर लिख सकते हो 9/16। या अनुपात हटाना चाहो तो x मान सकते हो। तो पहली संख्या आपकी 9x है और दूसरी संख्या आपकी कितनी है दोस्तों 16x। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक में 15 जोड़ने पर एक संख्या 9x या बटे 16x लिख सकते हो। हर एक, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक में, कितने जोड़ने पर 15 जोड़ने पर। जोड़ने की बात करें प्लस करोगे, घटाने की बात करें तो माइनस। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात कितना हो जाता है, किसके बराबर होता है। तो ऐसे ही सही बटे में लिखना है। तो आपने क्या करा दोस्तों, 2, 3 एकम 3 और 2 कितने होते हैं 5/3। अनुपात में इसे बोलते 2 सही 1/2 का मतलब 2.5। या प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना चाहो 2 दूनी 4 1 5/2। पर हमें क्या करना है, इसे सही बटे में लिखने के लिए आप क्या करोगे, अनुपात हटाना है तो गुणा का चिन्ह लगा दोगे और कंडीशन बदल दोगे। तो आपने कहा कि 5 से 5 डिवाइड हुआ 2/3, या 2:3। ये किसके बराबर है 2/3 के। तो आपने कहा 9x/16x में प्रत्येक में कितने जोड़े 15 जोड़ने पर यह अनुपात किसके बराबर हो जाता है प्रॉपर 2:3, या 2/3 के। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस गुणा। तो 3 से डिवाइड करा 9x को कितनी बार 9 तिया 27x, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओगे 15 × 3 = 45। अब आपने 2 से डिवाइड करा 16 को, 16 दूनी 32x, प्लस के 15 दूनी 30। तो x वाली संख्या एक तरफ होनी चाहिए और अंकों वाली एक तरफ। बराबर में जब संख्या जाती है तो अपना चिन्ह बदल लेती है, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में। तो आपने 45 के पास अंकों वाली संख्या ये आई, प्लस के 30 थी, इधर आ क्या होगी माइनस की। तो ऐसे ही 32x, ये इधर वाली 27x इधर जाएगी तो प्लस की क्या हो जाएगी माइनस में। गुणा की भाग में कन्वर्ट होती है, और प्लस की माइनस में और माइनस की प्लस में। तो आपने कहा 45 में से 30 गए कितने 15, या 32x में 27x गए आपके कितने आए 5x।
या 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, 5 या 15, या 3 बराबर x या x बराबर 3। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी 3। तो आपने x का मान सदैव गुणा में रखे जाते हैं। अगर a में रखोगे तो x के स्थान पर कितनी वैल्यू रखी आपने 3, तो 9 × 27। अगर पहली वाली संख्या आपकी 27 है, 16 × 48 और दूसरी संख्या आपकी 48 है। या तो कहेगा कि बड़ी संख्या बताइए तो आपका आंसर रहेगा 48, छोटी संख्या कहे तो 27। क्वेश्चन नंबर 3, एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में मिलाया गया है। तांबा और जिंक का अनुपात क्या है? अगर 9 किलो तांबा है या 9 हिस्सा तांबा है तो 4 हिस्सा आपका जिंक है। या कह सकते हो अगर केजी में माने कि अगर 9 किलो तांबा है तो आपका 4 केजी क्या मिलाया गया है? उसमें जिंक मिलाया गया है। कुल 13 किलो वेट में 9 और 4 13 में 4 किलो जिंक और 9 के अनुपात 9 किलो आपका तांबा मिलाया गया है। या कह सकते हो 9 केजी तांबे में जिंक मिलता है कितना? 4 केजी या 4 यूनिट। तो एक केजी तांबे में कितना जिंक मिलाया जाएगा आपका? 4/9, क्योंकि आपकी गुणक संख्या कहाँ चली जाती है दोस्तों? भाग में। तो आपसे कह रहा है कि भाई बताइए, 1 यूनिट की कीमत नहीं बताइए, 24 किलो तांबे में कितना जिंक मिलाया जाएगा? कितना जिंक मिलाया जाएगा? तो आपने कहा कि 9 केजी तांबे में जिंक मिलता है 4 केजी, 1 केजी तांबे में जिंक मिलता है 4/9, तो 24 यूनिट या 24 किलो तांबे में कितना जिंक मिलाया जाएगा? तो आपने 3 से 3 डिवाइड करा, 3 × 8 = 24 या 8 चौक 32/3। जब भाग करोगे दोस्तों इसका क्या आएगा? 10 सही 2/3 केजी जिंक मिलाया जाए। या भाग करना जानते हो ना, तो 3 से कितनी बार डिवाइड होगा? 10 बार, 3 धाम 30। जो शेष बचे इस रिमाइंडर को अंश में लिखते हैं, जिसके द्वारा भाग दिया जाए इसे हर में लिखते हैं। तो हमने सही बटे में लिखना हो तो 10 सही 2/3 केजी क्या मिलाया जाए? जिंक मिलाया जाए आपका तांबे के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, धातु ए में 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया है। 2 धातु दे रखी है आपकी, धातु ए और धातु बी। धातु ए में जो वेट है दोस्तों 60 केजी है, 60 किलोग्राम, और एक धातु बी है आपकी, इसमें आपका कितने किलो वेट है आपका? 100 केजी, 100 किलोग्राम। ये कह रहा है कि धातु ए में 60 किलो में दो आपके क्या है? 2 प्रकार की धातुएं हैं, एक तो कुछ सीसा कुछ टीन। धातु ए में सीसा और क्या मिलाया गया है? टीन का अनुपात मिलाया गया है। तो शीशे की धातु है आपकी और किसकी? टीन की। कितने वेट में? 60 केजी में। किस रेशो में, किस अनुपात में? 3:2। या 3 हिस्सा आपके शीशा है या 2 हिस्सा टीन है। कुल कितने में? धातु ए में 60 किलो वेट में 3 हिस्सा शीशा और 2 हिस्सा टीन है। ऐसे ही धातु बी में भी 2 प्रकार का मिश्रण है आपका, किस किस का? शीशे और टीन का। तो शीशे और टीन का जो अनुपात है दोस्तों कितना है आपका? 4:4 हिस्सा शीशा और 1 हिस्सा टीन है। तो आपसे कह रहा है कि धातु ए में 60 किलो वेट में शीशा 3 हिस्सा और टीन 2 हिस्सा है। तो कुल कितना कहेंगे? 3 और 2 5, या 5 यूनिट। हम 5 यूनिट किसके बराबर है? कुल 60 यूनिट के या 60 केजी के। 1 यूनिट कीमत कितनी आई दोस्तों? 12 किलो। तो 3 यूनिट कीमत कितनी आई? 12 या 36। तो आप कह सकते हो कि 60 किलो में 36 केजी आपका क्या है? शीशा। तो आपकी 1 यूनिट कीमत क्या है? 12। तो 2 यूनिट की कीमत कितनी आई? 12 दूनी 24 केजी। तो आप कह सकते हो ए धातु में 60 किलो वेट में 24 केजी आपका टीन है मिला हुआ है, और कितना शीशा मिला हुआ है? 36 केजी। ऐसे ही धातु बी का जो वेट है वो 100 केजी है, उसमें भी शीशे और टीन का जो रेशो है 4:1 दे रखा है। तो कुल रेशो कितना हुआ? 4 और 1 5 यूनिट। हमने कहा कुल दे रखा है वेट 100 केजी, तो हमारा 5 यूनिट 5 इकाई किसके बराबर है? 100 के। 1 यूनिट की कीमत हमारी कितनी आई दोस्तों? 20। या तो 20 से मल्टीप्लाई करिए आपने, तो किस में? टीन में। तो टीन की वैल्यू निकल के आ गई प्रॉपर। तो इस 100 केजी में टीन कितना है? 20 से कम 20 केजी। और इसमें करोगे शीशा निकालोगे बी धातु में 20 चौक 80 केजी। पर आपसे कह रहा है कि बताइए दोनों धातुओं में से ए और बी में से कितना टीन निकाल के किसी सी धातु में मिलाया जा सकता है? तो कितना टीन निकाला जा सकता है ए और बी धातु से? तो सी धातु में कितना टीन मिलाया जा सकता है? सी धातु में 3। ए धातु में कुल कितना टीन है आपका? 24 केजी। और बी धातु में कितना टीन है आपका? 20 केजी। तो दोस्तों कितना टीन निकाल सकते हो दोनों धातुओं से आप? केवल 44 केजी। 24 और 20 कितना हुआ? 44।
तो 44 kg 3 इन दोनों धातुओं से निकाल के किस में मिला सकते हो, धातु सी में मिला सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, ये कह रहा है कि ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को जो है बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, जितना ये कह रहा है कि ए को किसके बराबर मिलना चाहिए, किसका आधा मिलना चाहिए, बी प्लस सी का आधा मिलना चाहिए। अगर इन्हें 2 हिस्सा मिलता है तो इसे कितना मिलना चाहिए, 1 हिस्सा। इन्हें का कहने का सेंस है कि आधा किसका, ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा, 1/2 मतलब 2 हिस्सा बी सी को मिले तो 1 हिस्सा किसे मिले, ए को। तो आपका 1:2 हुआ, या कुल योग कितना आया इनका, 2 और 1 3 हमारे अनुसार, और सवाल के अनुसार एक्चुअल में है कितना, 56,250। हम कहेंगे कि 3 यूनिट हमारे किसके बराबर है, 3 यूनिट बराबर आपके 56,250 के। अगर 1 यूनिट की कीमत निकालना चाहोगे दोस्तों तो आपके क्या है, गुणांक संख्या क्या करती है, भाग। 3 से डिवाइड कितनी बार करोगे आप, 3 एकम 3 कितना 26, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। तो 1 यूनिट बराबर आई 18,750। आप कह सकते हो कि अगर ए का हिस्सा निकालना है तो 1 यूनिट की कीमत कितनी आई है आपकी, 18,750। अगर बी सी का हिस्सा निकालना है तो 1 यूनिट 18,750 है, तो 2 गुना करोगे तो आपने 18 दूनी 36, 750 दूनी 1500, 37,500। एक्चुअल में पूछ किसका रहा, केवल ए का। तो आपसे कह रहा है कि अब इसमें देखिए आप, बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4, पहला कंडीशन पूरी हुई। अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, बी को कितना मिले, अब की बार तथा लगा हुआ, तथा का मतलब होता है दोस्तों प्लस, ए प्लस सी को कितना मिले, 1/4 का, कि 4 हिस्सा ए सी को मिले तो 1 हिस्सा किसे मिले, बी। तो आपका 1:4 है, इसका सेंस क्या है, बी को 1 हिस्सा मिले और ए प्लस सी को कितना हिस्सा मिले आपका, 4 हिस्सा, या 1:4 के रेशो में मिले। तो आपने कहा कुल एक्चुअल में दे कितना रखा, कुल भाग आपका 56,250। हमारे अनुसार कितना यूनिट आया, 4 1 5, तो 5 यूनिट बराबर है 56,250 के दोस्तों। अगर 1 यूनिट की कीमत निकालो कितनी आएगी, 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5, फिर 5 से एक बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो आपका 11,250 यूनिट है 1 यूनिट कीमत। तो बी को अगर 1 यूनिट किसके बराबर है, 11,250 के, और सी ओ प्लस ए को चाहिए तो 4 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। पर आपसे कह रहा है कि ये बताइए हमें कि ए का जो भाग है बी के भाग से कितना अधिक है, ए का भाग किसके भाग से, बी के से। तो आपको एक्चुअल में ए को मिला कितना धन है, तो आपको ए को मिला है 18,750 और बी को मिला कितना है, 11,250। तो अधिक किसका है, आपका ए का। कितना अधिक है, 11,250 से 18,750 माइनस करोगे कितना निकल के आएगा, 0,057, 7500, 7,500 अधिक है। किसका हिस्सा, ए का हिस्सा, किससे, बी से। तो नंबर 6 देखिए, एक राशि ए बी सी में 2 3 2 5 9 के अनुपात में बांटी गई है। बांटने का रेशो क्या है दोस्तों, आपका 2:5:9:9। यदि ए का भाग 2500 रुपये हो, हमारे अनुसार 2 यूनिट है, 2 यूनिट किसके बराबर, अगर अनुपात हटाना चाहते हो तो आप कोई भी वेरिएबल संख्या मानोगे, x मान लिया हमने, ये प्रॉपर 2x है आपका, ये 5x है, और ये आपका c 9x है आपका 9x। तो कुल भाग कितना हुआ आपका, कुल भाग, कुल हिस्सा या कुल भाग या कुल रुपया कितने हुए आपके, 2x और 5x, 7x और 9x कितने हुए हैं दोस्तों आपके, 16x। या कह सकते हो ए का हिस्सा दे रखा 2500 रुपये, 2500, तो 2x किसके बराबर है, 2500 के बराबर। तो x का मान निकालने के लिए तो गुणक संख्या क्या करती है दोस्तों, भाग करती है, तो बटे में जाएगा 2, तो कितनी बार डिवाइड होगा आपका 1250। तो x का मान कितना है, x की वैल्यू 1250, पर हमें कुल भाग चाहिए तो आप 16x में मल्टीप्लाई करोगे, अगर c का हिस्सा चाहिए 9x में और b का चाहिए तो आप 5x में। तो आपसे क्या कह रहा कि कुल राशि बताइए, कुल रुपये बताए कितने हैं, तो x का मान कितना है आपका 1250। तो 16 यूनिट की कीमत कितनी आ जाएगी आपकी, 1250 की मल्टीप्लाई 16 में करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 20,000। क्वेश्चन नंबर 7, एक परीक्षा में जो प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, P प्रवीण और V विजय
का अनुपात रेशो निकाले तो 4:5 दे रखा है दोस्तों। जबकि विजय तथा सुरेश, वी से विजय और एस से सुरेश का रेशो अनुपात बताया जाए तो 3:2 बता रखा है। तो अगर हमें एक साथ निकालना है तो जहाँ से अनुपात का अंत हो वहीं से शुरुआत है, तो आप एक मेथड अप्लाई कर सकते हो, उल्टा एन, स्ट्रेट लाइन ना लिख के, पी वी और एस, उल्टा एन इसकी इसमें मल्टीप्लाई दोस्तों, इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें गुणा या मल्टीप्लाई, एक ही बात है। 4 तिया 12 और आपने 3 पंजे 15 और इसकी इसमें 5 दूनी 10। किसी एक टेबल से कटना चाहे तीनों काट सकते हो और नहीं कटता तो छोड़ दीजिए। तो ये कह रहा है केवल मुझे परवीन तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात बताइए। केवल पी से परवीन और एस से सुरेश और वी से विजय। तो परवीन और सुरेश का अनुपात चाहिए, तो परवीन का कितना है 12 के रेशो में है और 10 के रेशो में है आपका सुरेश का। तो ये तो दोनों डिवाइड हो सकते हैं किससे, 2 से। तो आप छोटा रूप सरलतम रूप ही तो आपका अनुपात कहलाता है दोस्तों। तो 2 से डिवाइड करा 6 बार और 2 से डिवाइड करा 5 बार। तो प्रॉपर अनुपात रेशो जो है तो आपका किसका, परवीन और सुरेश का 6:5 है। तो दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं की संख्या का अनुपात 4:5 है। छात्रों की बात करें, छात्र है आपके 4 हिस्सा और छात्राओं की बात करें तो छात्राएं दे रखी है आपके 5 हिस्सा, या 4:4:5। अनुपात हटाना चाहते हो तो दोस्तों कोई वेरिएबल संख्या मान लीजिए, ए से जेड तक एक्स वाई जेड जो भी मानना चाहो। अनुपात हटाने के लिए हमने एक्स मान लिया कि छात्र हमारी कुल कक्षा में 4x है और छात्राएं हमारी 5x है, या ऐसे लिख सकते हो बटे में लिखना चाहो 4x/5x। तो आपसे कह रहा है कि दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, दूसरे कथन में 100 छात्राओं के विद्यालय छोड़ जाने पर यह अनुपात 6:7 हो जाता है, या 6/7 के बराबर हो जाता है। तो कौन छोड़ के जा रहा है विद्यालय, छात्राएं। कितनी छात्राएं गई, 100। तो छात्राओं में से 5x में से ही माइनस करोगे, जाए तो माइनस आए तो प्लस। तो 100 छात्राएं विद्यालय छोड़कर जा रही हैं, तो अनुपात क्या हो जाता है, 100 घटाने पर 6/7। तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस गुणा करते हैं हम। तो आपसे 700 का 28x और 6 से गुणा करें, 6 पंजे 30x माइनस 600। तो x वाले अंकों वाली संख्या एक तरफ आएगी, 600 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, और 30x माइनस के 28x, क्योंकि प्लस के 28x इधर आके आ जाएगा आपके माइनस के। तो 2x बराबर 600, या गुणा में लिखा हुआ है 2 × x लिखा हुआ है तो 2 से डिवाइड कर सकते हो कितनी बार, क्योंकि गुणा की संख्या भाग करती है दोस्तों कितनी बार, 300 बार डायरेक्ट। तो 300 बराबर x, ये x की वैल्यू कितनी आई आपकी 300। तो आपसे कहेगा कि विद्यालय में छात्रों की संख्या बताइए या छात्राओं की बताए। तो छात्रों की कहे तो आप छात्रों में रखोगे x का मान कितना है आपका 300। तो 4 की 300 में मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना है जाएगा आपका 1200, 400 या 1200। छात्राओं की बात करें 1500, वो कुल कक्षा में बात करें कुल विद्यालय में 2700। क्वेश्चन नंबर 9। एक बोतल में मदिरा और पानी का जो रेशो है अनुपात है 3:1 है। 3 हिस्सा आपकी दारू है और 1 हिस्सा पानी है। तो मदिरा और पानी का जो रेशो है हमारा 3/1 या 3:1 है। कुल हिस्सा कितने हुए आपके, कुल हुए आपके 4, 3 और 1 4 हिस्सा। तो अनुपात हटाना चाहो तो कुछ भी प्रॉपर मान सकते हो। 10 से मल्टीप्लाई 100 से 1000 से, हमने माना कि 30 लीटर आपकी मदिरा है, 10 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 10 लीटर पानी मिलाया तो कुल वेट कितना होगा 40। तो आपसे दूसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों कि इसका कितना भाग निकाल कर इतना ही पानी इसमें मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए। तो आधा पानी हो जाए और आधा दारू हो जाए, जितना निकाला जाए उतना ही मिलाया जाए। तो पहले कितना था, अगर माना जो भी निकाला है उतना ही मिला दिया, तो जितना वेट पहले था आज भी उतना ही वेट होगा। और इसने लास्ट का स्टेटमेंट ये कहा है दोस्तों कि बाद में मिश्रण में मदिरा और पानी का जो रेशो 1:1 का मतलब आधा आधा हो जाए। तो आपका 40 का आधा कितना होता है 20-20। अगर 20 लीटर दारू है तो 20 ही लीटर आपका पानी हो जाए। तो इसमें पानी आपने कितना मिलाया 10 लीटर और मदिरा कितनी निकालनी पड़ी 10 लीटर। तो आपने 10 लीटर निकाली है, 10 ही मिलाई होगी। तो आपने 10 लीटर निकाल लिया तो 10 के 30 से घट के कितना हुआ 20। तो 10 लीटर किस पे निकालोगे 30 पे से निकाल लिया ना आपने, 30 में 10 लीटर निकाल लिया तो कितना होगा आपका
एक तिहाई, या ऐसे कह सकते हो आप दोस्तों कितना हिस्सा निकाला गया है। जो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें कितना हिस्सा निकाला गया है, आपका एक तिहाई निकाला गया है, 1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, संपूर्ण पृथ्वी में थल तथा पानी का अनुपात 1:2 है। अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, पूरे अर्थ की बात करें, तो इसमें आपके थल और जल का जो रेशो है, इस पर ज़मीन है आपकी एक हिस्सा, 2 हिस्से पर ज़मीन पर क्या है आपका पानी है। तो या कह सकते हो अनुपात हटाए तो आप क्या कह सकते हो, 10 बीघे पे आपकी अगर ज़मीन है, खेती होती है, तो जल कितने पे भरा हुआ है आपका 20। तो कुल हिस्सा पृथ्वी पर कितने हिस्सा होगा, या कितने बीघे ज़मीन है दोस्तों, 30 बीघे। तो इस पृथ्वी के क्या कर दिया जाए, अगर 2 हिस्से कर दिया जाए अगले स्टेटमेंट में, अतः उत्तरी गोलार्ध अर्ध गोलार्ध आधे हिस्से में 2 हिस्से कर दिए जाए, बराबर बराबर, एक दक्षिणी गोलार्ध एक उत्तरी गोलार्ध बना दिया जाए। और उत्तरी गोलार्ध का अनुपात क्या दे रखा कि उत्तरी गोलार्ध के हिस्से में कितना जल और कितना थल है आपका, 2:3 के अनुपात में। तो आप बताइए दक्षिणी गोलार्ध में जल और थल किस रेशो में है आपका। तो आपने कहा कि थल और जल हमने माना कि कुल कितनी है आपकी 30 बीघे ज़मीन है, पृथ्वी के कितने संतान हुए, 2, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो आपने 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, और उत्तरी गोलार्ध में थल कितना मिला, कितना पानी मिला उसे, थल जो मिला 2 के अनुपात में, और पानी कितने के अनुपात में, 3 के में। कुल कह सकते हो कितना, 2 और 3 5। एक्चुअल में आपका 30 हिस्सा दे रखा है, जो आपने माना है, कितना माना है 30। तो उत्तरी गोलार्ध को भी आप 15 बीघे दोगे, और 15 बीघे किससे दोगे, दक्षिणी गोलार्ध को। तो आपसे पूछ रहा है कि थल और पानी का अनुपात दक्षिणी गोलार्ध का बताइए। तो हमारा एक्चुअल में कितने यूनिट का योग आ रहा है, 2 और 3 5, और आना चाहिए 15। तो हमारा कितना कम है, तो 5 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 15 के। 1 यूनिट कीमत कितनी है, 3। तो आपने कहा 2 यूनिट कीमत, 3 दूनी 6। अगर थल आपका 6 हिस्सा है, तो आपका कितने हिस्सा, 3 तिया 9। पानी कितना होगा, 9 हिस्सा। तो आपने कहा कुल कितना आया आपका, 15। तो ऐसे ही आप बताइए दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी का रेशो कितना होगा। तो आपने कहा टोटल पृथ्वी पे थल और जल का हिस्सा कितना था, 10 और 20। तो 10 हिस्से में से थल पे कितना है, उत्तरी गोलार्ध में कितना है थल, 6। तो बाकी शेष बचा कितना, 10 में से माइनस करोगे आप 6, कितना आएगा दोस्तों, 4। तो आपका पानी टोटल हिस्सा कितने पे है, कितनी ज़मीन पे पानी है, 20 पे। तो 9 बीघे आपकी उत्तरी गोलार्ध के हिस्से में आई, तो दक्षिणी गोलार्ध के हिस्से में कितनी आएगी, 11। या ये एक कोई संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। तो प्रॉपर अनुपात कितना आया, थल 4 का अनुपात और पानी का 11 का। तो आपका जो अनुपात, जो आपका ऑप्शन 4:11 होगा, वही आपका आंसर होगा दोस्तों।